हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, जिसके अंतर्गत जीव द्रव्य, कोशिका, कोशिका के मुख्य भाग, डीएनए संरचना, आरएनए का निर्माण, कोशिका विभाजन के बारे में। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है: कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्मा। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 181:19 का होता है। कोशिका सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं: प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका का होते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ अ सेल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं। इसका मुख्य कार्य अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। तारककाय सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया।
यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। गाल्गी काय, गोल्गी बॉडी, इसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गाल्गी काय में होता है। इसे आत्महत्या की थैली सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। लवक प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। रसधानी वैकुलस, रसधानी वैकुलस यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है, जिसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती हैं। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा होते हैं। डीएनए की संरचना, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुल मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। क्षार बेस, डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायामिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायामिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायामिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है जिन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: आरआरएनए, टीआरएनए एंड
mRNA। कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाओ ने देखा। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असूत्रीय विभाजन अमिटोसिस, समसूत्रीय विभाजन मिटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन मेयोसिस। असूत्रीय विभाजन अमिटोसिस यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कारिक कोशिका में होता है। अध्ययन में सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न प्रकार के हैं: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 5 प्रकार के होते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिक से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है: अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है। प्रोकैरियोटियो व यूकैरियोटियो कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटियो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटियो इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। इसमें रोबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम 80 एस प्रकार के होते हैं। इसमें गाल्गी बॉडी अनुपस्थित होती है। इसमें गाल्गी बॉडी उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण थाइलाकोइड में होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका इसमें कोशिका का भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसमें कोशिका की भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाई जाती है। जंतु कोशिका इसमें लवक अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। वैक्यूल्स बड़ी होती है, वैक्यूल्स छोटी होती है जंतु कोशिका में। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है।
डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए, इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, जबकि आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए इसमें बेस में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।